ओम शांति। आज हम हैं पांडव भवन में और आज हम चर्चा करेंगे गृहस्थ जीवन के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि गृहस्थ जीवन में आजकल बहुत सारे मनमुटाव होने लगे हैं। लोग इन छोटे छोटे मनमुटाव को लेके कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, डाइवोर्स तक की नौबतें आने लगती हैं, या बच्चों से हमारे आपसी रिलेशन खराब होने लगते हैं। बच्चे भी आजकल गलत तरीके से माँ बाप के साथ बिहेव करने लगते हैं, या हमारे पेरेंट्स या भाई बहन के साथ हमारे रिलेशन थोड़े से खराब होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पे मानसिक तनाव हम लोग क्रिएट करने लगते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीके अशोक भाई, जो हमें बताएंगे कि हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से हमारा गृहस्थ जीवन बढ़िया से चलता रहे। कि इन छोटी छोटी बातों को अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो ये जो हमारे साथ जो हमारे मानसिक तनाव हो रहे हैं, आपसी वाद विवाद हो रहे हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस गृहस्थ जीवन में अगर हम अध्यात्म को थोड़ा सा जोड़ दें तो जीवन तो हमारा अच्छा होगा ही होगा, प्लस उस अध्यात्म की वजह से हमारा जो आंतरिक परिवर्तन होगा वो भी कितना बढ़िया होगा। तो बिना कोई समय गवाए हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं अशोक भाई जी के साथ। तो अशोक भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो जैसा हमने बताया कि गृहस्थ जीवन में आजकल मन मुटाव बढ़ गए हैं, वाद विवाद बढ़ रहे हैं, तो आप उसी पे एक प्रकाश डालिए कि कैसे हम गृहस्थ जीवन को और सुधार सकते हैं। ओम शांति। परमपिता परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम कहा जाता, कि घर घर को कैसे एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए सुख शांति का केंद्र बनाएं। परमात्मा सबसे पहले ये बताते हैं कि देखिए, आप समाज में कहाँ भी जाते हो, सब जगह आपको मान सम्मान मिले, फूल मालाएं पहनाए लोग, लेकिन यदि आपके घर में, परिवार में आपके किसी भी कारण से मनमुटाव है, या कहें कि एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको सुख शांति की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि हमारा सबका जीवन परिवार से जुड़ा हुआ है। जी। तो परमपिता परमात्मा सबसे पहले हमें ये शिक्षा देते हैं कि नारी और नर दोनों के संयोग से ये परिवार की संरचना हुई, जिन्हें हम सबसे ये मान कर चलते हैं। एक बहुत बड़ा त्याग है जो सारा जीवन एक बहन माता पिता परिवार समाज सब कुछ छोड़कर अपने एक व्यक्ति के लिए सारा जीवन न्यौछावर करती है, और व्यक्ति भी सारा जीवन अपने परिवार के लिए कमाता है। विदेश में भी होगा तो भी अपनी औरत, अपने बच्चे, अपने माता पिता के लिए पैसा भेजता है, या प्यार रखता है, या कहें उनके साथ जुड़ा रहता है। तो परमात्मा आकर हम सबको एक बात सिखाते हैं कि क्या कारण है जो हम सारा जीवन एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, और एक दूसरे को भावनाओं को समझते हुए व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे आप देखते होंगे, 100 दिन प्रेम से किसी एक व्यक्ति अथवा आदमी अथवा औरत, किसी ने प्रेम से 100 दिन बोला, वो याद नहीं रहता, लेकिन जरा सा मूड ऑफ हो जाता है या कोई कारण से कुछ कह देते हैं तो सारा दिन वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है, ऐसा मुझे क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। बार बार ये बात हमारे दिमाग को जैसे पिंच करती रहती है और संबंधों में दरार डालने का कारण बन जाती है। हम तो ये मानते हैं कि मन में एक दुश्मन बैठ जाता है, जिसको आप क्रोध का नाम दे सकते हैं। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो आप उसका वीडियो निकालो और आप देखो कि उसको खुद ही दिखाओ तो उसको हैरानी होगी, मैं कैसे बात कर रहा था, कैसे बोल रहा था। जब क्रोधवश होता है व्यक्ति तो उसे ये भूल जाता है सामने कौन है। परमात्मा कहते हैं पहले अपनों के साथ तो प्रेम से व्यवहार करो, थोड़ा सा मीठे रूप से धीरे से बोलो। आपको क्रोध भी आ रहा है ना, तो एक गिलास पानी पी लो, और आप थोड़ा सा उस क्रोध के मूवमेंट को हटाने के लिए व्यक्ति के गुण देखो, और प्रत्युत्तर में आवेशित मन से जब भी हम क्रोधवश होकर कोई बात करते हैं तो आवेश से निकली हुई जो हमारी आवाज़ है वो ऐसी रूखी होती है कि उसमें दूसरे के दिल को दुखी करने की, जैसे कहेंगे आपको कि सुनते ही आगे का अगले वाले का मन है ना क्रोधित हो जाता है। तो उस समय हमें ये सोचना है कि हमें प्रेम से व्यवहार करना है, थोड़ा धीरे से बोलना है,
और मैं ये मानता हूँ कि देखो, घर में जिनके बच्चे नहीं हैं उनसे पूछो बच्चों की कितनी कदर है उनको, कितनी चाह है, वो समझते हैं हमारे बच्चे होते तो कितना अच्छा होता, हमारे वारिस बनते वो। और यदि हमारे घर में भगवान ने बच्चे दिए हैं तो उनको पालना, उनको सँभालना परमात्मा मना नहीं करते हैं और देखकर खुश होते हैं। यदि हम और आपको कोई नहीं पालता संभालता तो ये समाज की रूपरेखा कैसी होती। तो परमात्मा आकर ये याद दिलाते हैं कि हे जीवात्माएं, तुम दो नहीं एक होके रहो, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करो और एक दूसरे के त्याग को समझो, क्योंकि त्याग को समझने से स्नेह पैदा होता है और जहाँ स्नेह है वहीं शांति है। आप शांति ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हो, वो भी एक पूजा स्थल है, वाइब्रेशन लेने जाते हो, अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में जो सुख शांति का केंद्र आपका परिवार है, आपके परिवार में जिन्हों के साथ जीते हैं आप, जिनको आप अपना कहते हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, उनसे थोड़ा सा प्रेम से व्यवहार करें और पिछली बातों को ले लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। मन से उन बातों को भुलाकर नई दिनचर्या, नया जीवन, नई बातें जोड़ेंगे तो आपको बहुत आनंद होगा। हाँ, नहीं तो आपने जो कहा कि जो हमारी छोटी-छोटी आप सब आपने बोल बिल्कुल सही बोला। अगर सोबत अच्छी होती है, उसमें से एक बात भी अगर मैंने गलत बोली, तो उसका उस पे मानस पटल पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उन छोटी बातों को, जो हमारी स्मृति में रह जाती है, हम कैसे उसे दूर करें? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति बहुत पुरानी-पुरानी बातें 10 साल पहले, 5 साल पहले किसी ने कुछ कहा तब तक याद रखता है बार-बार हुँ, और जब-जब वो याद करता है उन बातों को तो उनके मन पर, इंद्रियों पर वो फिर से उसका प्रभाव आ प्रभाव जाता पड़ता है और जितनी बार हम उस बात को याद करते हैं, उतनी बार उनके वाइब्रेशंस काम करते हैं अपने पर। तो परमात्मा कहते हैं कि इस जीवन में भूलने का गुण भी एक बहुत बड़ा गुण है। जैसे याद रखना ज़रूरी है, ऐसे इंसान को भूलने का गुण भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जो बातें दुखदाई हैं, जिन बातों के कारण हमारे मन में कष्ट होता है या कहें हमारी मन दुखी हो जाता है, उन बातों को ये भूलकर और थोड़ा अच्छी-अच्छी बातें, जिन्होंने आपको सहयोग दिया, जिन्होंने आपको समय पर मदद की या किसी के लिए आपके दिल में कभी भी कोई ऐसी अच्छी भावनाएँ हैं, उनको आप एकत्रित करके उनको स्मृति पटल पर लाते हैं, तो रोमांचित हो जाते हैं और बड़ा मन मगन हो जाता है। तो ये आदत डालें, आप पे अच्छी बातों को कलेक्ट करें अपने मन पर और बार-बार उनका चिंतन करेंगे तो आपको वो आदत बन जाएगी। और पहला क्या है कि बदले का भाव है ना, परमात्मा पहले कहते हैं बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। तो हम कई बार दूसरों के प्रति किसी के नकारात्मक व्यवहार के कारण बार-बार कब बदला लें, कब ऐसी प्लानिंग गलत करते रहते हैं, तो उनके प्लानिंग करते-करते समय भी हमारा मन दुखित होता है और जब हम कर्म में आते हैं तो और भी ज़्यादा होता है, फिर हमारा संस्कार बन जाता है। क्योंकि जो जितना हम सोचते समझते हैं, इंसान को उन बातों को ज़्यादा याद रखना चाहिए जिनसे द्वारा उसको खुशी प्राप्त हो, आनंद की प्राप्ति हो और प्रेम बढ़े। तो इसीलिए पहले तो मैं ऐसा कहूँगा कि हम प्रेम की गंगा बन जाएँ, परमात्मा आया ही है, वो प्यार का सागर है, वो हमें हमारे चेहरे को, हमारे नैन-चैन को, हमारी सूरत को प्रसन्न मुद्रा में देखना चाहते हैं। तो भगवान के सन्मुख समझते हुए अपने को सदा ये समझें कि मैं ईश्वर के सानिध्य में हूँ, उनके गुण और शक्तियों से लाभान्वित हूँ, तो वो शांति और प्रेम का सागर है। उसका ध्यान करने से हमारा मन बड़ा शांत और शीतल रहता है और बहुत आनंद की उत्पत्ति रहती है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमें बदला ना लेकर अपने आप को बदलना है। बट ये हमारे जो संस्कार ऐसे बन चुके हैं ना, जो हम आसपास में चीज़ें देखते हैं, जो आसपास के चीज़ लोग हमें उसको थोड़ा-सा और आवेशित करते हैं उसको ना, उग्र करते हैं। तुमने तो ये किया नहीं, तुमने तो उसका जवाब दिया नहीं, तुमने अगर ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता। तो लोग एक अगर मैं इंटरनली अपने आप को बदलना भी चाहूँ, बट जो आसपास का माहौल है, समावेश है, वो हमें उग्र करता रहता है। उसको कैसे शीतल करें? ये तो हम और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। कल काल का प्रभाव है, प्रकृति पर भी है, तो हर मानव मन पर भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम जो वर्तमान समय जी रहे हैं,
वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार जो हैं और उनके बाल बच्चे ईर्ष्या, द्वेष वातावरण में जैसे फैले हुए हैं। आपके हृदय से सबके लिए शुभ भाव है, लेकिन ये वातावरण इतना दूषित हो चुका है। इस वातावरण को समझते हुए आपको थोड़ा सा इन बातों का ध्यान देना है कि कोई व्यक्ति चाहकर क्रोध नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति चाहकर दुर्व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन परिवेश ऐसा बन चुका है कि चारों तरफ से नेगेटिविटी ने मानव मन को जैसे कि अंदर से बनाया हुआ है चारों तरफ। तो इसीलिए परमात्मा आकर हम सबको ये विधि सिखाते हैं कि अपने मन को जो इतना उग्र स्वभाव हो गया है, वो जन्म जन्म एक दूसरे के प्रति नफरत करते करते आज हम ऐसा हो गए हैं कि जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति से पूछो कि 1 घंटा आप शांत में रह सकते हो, तो कहेंगे 1 घंटा कैसे संभव है। मन में कुछ न कुछ विकृति चलती रहती है, लेकिन परमात्मा मेडिटेशन के द्वारा ये विधि सिखाते हैं कि मस्तक के बीच अपनी आत्मा पर मन को केंद्रित करो और हर आत्मा को आत्मिक भाव से देखो। उनके गुण और विशेषताएं जो ईश्वर ने उन्हें प्रदान की हैं, उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें अवगुण न हो। यदि अब अवगुण का चिंतन करेंगे तो नफरत पैदा होती है, घृणा आती है या मन में क्रोध की उत्पत्ति होती है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चूंकि ईश्वर की रचना है तो हर व्यक्ति में गुण है, कोई न कोई गुण जरूर छुपा है। चोर के अंदर भी आप देखेंगे ना, तो एक दूसरे को सहयोग करने का, अपने साथियों से मिलके चलने का गुण होता ही है ना। तो परमात्मा आकर कहता है कि गुण देखो और गुणों को अपने जीवन में धारण करो, तो क्या होगा कि हम गुणवान बनते जाएंगे। और परमात्मा कहता है गुणों का सागर तो ईश्वर है ना। तो ईश्वर की ओर जब हम उन्मुख होते हैं, तो जैसे आपने देखा है ना, सूर्यमुखी होता है फूल, तो सूरज की ओर ही रहता है उसका मन। तो ऐसे ही हमारा ध्यान भी ईश्वर की ओर रहेगा, तो सभी आत्माएं ईश्वर की रचना है, उनके बच्चे हैं और उनकी संतान होने के नाते हमारे भाई बहन हैं। उनके प्रति हमारे हृदय में शुभ भाव हो, स्नेह का भाव हो और तरस का भाव होना चाहिए कि देखो इनका जीवन कैसा हो गया है। जो सुख शांति प्रेम से रहते थे, आज छोटी छोटी बात में अशांत होते हैं, नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। तो उसके लिए परमात्मा हमें माफ़ करना और माफ़ी मांग लेना। यदि हमारे हृदय से कभी किसी के लिए गलत निकल जाता है, तो हमें चाहे व्यक्ति के सामने जाकर सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को सामने देखते हुए ये कहना चाहिए, हे ईश्वर, आज मेरे से इनके साथ जो मन से भी किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए मैं इस व्यक्ति को क्षमा मांगता हूँ। इस तरह से मन में ऐसी भावना रखेंगे तो आपको बड़ा आनंद होगा, स्नेह पैदा होगा और मन में बड़े शुभ भाव रहेंगे। भाई जी, जैसा हमने अभी गृहस्थ जीवन की बात कर रहे हैं और हमने देखा भी है कि बहुत सारे परिवार ब्रह्मा कुमारी को भी ज्वाइन करते हैं और बहुत सारे परिवार ये भी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए ब्रह्मा कुमारी का जीवन फॉलो करना इतना आसान नहीं है। तो बहुतों के दिमाग में ये बात सेट होती है कि ब्रह्मा कुमारी मतलब कि आपको इस दीन दुनिया से अपने आप को छोड़ देना, गृहस्थ परिवार को छोड़ देना। तो इसमें आप हमें बताइए हमारे दर्शकों कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम ब्रह्मा कुमारी की दी हुई ज्ञान धारणाओं को कैसे फॉलो कर सकते हैं और अपने जीवन को और कितना उन्नत कर सकते हैं। जैसा आपने पूछा भाई जी, हमारे कितने परिवार लाखों की संख्या में हैं जो घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए अपने जीवन को इतना अच्छा, उन्नत और आनंदित अवस्था का अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जो अपने जीवन को बहुत दिव्य और अलौकिक बनाते हुए आनंदित जीवन जीते हैं। परमात्मा ये नहीं कहते कि भाई घर परिवार संसार छोड़ दो, या स्त्री पुरुष हैं तो उनके संबंधों में जो वास्तविकता ये है कि जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ये परिवार है, यदि हम ट्रस्टी होकर परिवार को संभालते हैं तो मन में एक दूसरे के प्रति सहृदयता भी रहती है और भगवान ने हमें मिलाया है, भगवान ने ये जोड़ी बनाई है, इस भाव से जीते हैं तो एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का आदर भी करते हैं। अब बात यहाँ आती है कि घर में बच्चे हैं, परिवार है, सदा तो एक सा माहौल नहीं रहता है। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि आत्मा के जो मूल संस्कार हैं उनमें जो विकृति आ गई है, जैसे देखो मुख यही है,
प्रेम से बोलते हैं तो हम्म। सभी को अच्छा लगता है, जरा सा भी नाराज होकर बोलते हैं तो अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने माता पिता को भी अच्छा नहीं लगता। तो पहले तो हमको अपने आप में परिवर्तन ये लाना है कि ईश्वरीय शिक्षा को अपने जीवन में लाने के लिए हम दूसरों को दोष न देकर इनके कारण मुझे क्रोध आता है, इनके कारण मुझे मेरी स्थिति ठीक नहीं बनती, दूसरे के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमें ये भावना जागृत करता है कि हम सबको समभाव रखें और ये समझें कि हम सब मिलकर इस परिवार के कल्याण के लिए कहें, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कहें। हम आज से ये संकल्प ले लें कि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, मेरा जीवन इस परिवार के लिए है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों के लिए है। जब ये भावना से हम जीते हैं ना तो सबकी भावनाओं का आदर भी करते हैं, क्योंकि मैंपन ही ये जो मूल कारण है जो हमें हमारे व्यवहार को दुर्व्यवहार में लाता है। और मैंपन से मुक्त रहे जीवन तो बहुत ही मगन आनंदित रहता है। आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति आपको कुछ कड़वा शब्द भी बोलकर चला जाएगा ना तो भी आपके मन पर उसका इतना गहरा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ ना, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। ये आत्मा भी शांत स्वरूप है, लेकिन क्रोधवश या और किसी कारण से ये कुछ गलत भी कह रहा है तो उस पर चिंतन कम करेंगे और उसके लिए ऐसा समझेंगे कि बस अच्छा है, कुछ कह दिया इस कान से सुन के उसको निकाल देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने देखा होगा हमारे तो हजारों परिवार बहुत प्रेम से एक दूसरे के सानिध्य से रहते हैं, और इसमें बुराई कहाँ आती है जब व्यक्ति की भावनाएं दूषित हो जाती हैं। स्त्री पुरुष के भान में आने से मन में नेगेटिविटी पैदा होती है। जैसे आप देखते हैं सगी जवान बहन होती है, बहुत सुंदर है, हमारे मन में कभी भी उसके प्रति गलत भाव नहीं जागृत होता, कभी भी कोई नहीं कह सकता कि मेरे मन पर, हमारे मन पर किसी कारण से दूषित प्रभाव हुआ, क्योंकि वो तो मेरी सगी बहन है ना। तो जब उस संबंध से मैं देखता हूँ तो उसी बहन को यदि कोई दूसरा देखता है तो वो कहता है मेरे पे तो बिजली गिर गई, क्यों? वो कहता है मेरे मन में तो बुरा विचार जागृत हुआ। कारण के दृष्टिकोण, नजरिया कोई बदलने का नाम है। परमात्मा कहते हैं जो दिखाई दे रहा है ये शरीर है, नश्वर शक्ति है, उसमें जो चेतना है, आत्मा है, वो मूल है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कोई कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, कहते भाई अभी ये डेड बॉडी है। और इसको तो हम और आप सभी मानते हैं कि जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता है। तो शरीर में रहते हुए उस शक्ति को अनुभव करना और ये समझना कि मैं मस्तक के बीच बैठी हुई चेतना हूँ, मुख से बोलने वाली, कानों से सुनने वाली चेतना शक्ति आत्मा हूँ, इस आत्मिक भाव को विकसित करना यही राजयोग का अध्याय है। और उससे ही मन परमात्मा में जुड़ता है और फिर हमारी दैहिक दृष्टि न होकर आत्मिक वृत्ति बन जाती है, तो बड़ा स्नेह पैदा होता है। ओम शांति। तो ये थे हमारे साथ बीके अशोक भाई, जिन्होंने बहुत ही सहज भाषा में हमें बताया कि हम अपने गृहस्थ जीवन को और कैसे उन्नत कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं और उसमें मिठास पैदा कर सकते हैं। ये इन्होंने अपने 42-43 साल के योग अभ्यास के माध्यम के अनुभव के द्वारा हमें ये चीज़ें बताई हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को इस ज्ञान से सहयोग मिलेगा, आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियाँ और बढ़ेंगी। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपसे अभी अलविदा। ओम शांति।